वेलकम स्टूडेंट्स इन वे टू मैथ्स ऑनलाइन टीचिंग चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करेंगे रीट 2024 के बारे में, जिसमें जो हमारी क्लासेस हैं, जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स की ही क्लासेस अपनी चलती हैं, तो रीट का जो भी मैथ्स का सिलेबस है वो सिलेबस हम पूरा डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। और उसके साथ में मैथ्स की जो कंप्लीट क्लासेस हैं उसका शेड्यूल भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो भी आपकी क्लासेस हैं वो सारा ही जो मैटर है वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्लासेस की बात कर लेते हैं। जो क्लासेस आपकी कंटिन्यू स्टार्ट होने वाली हैं, पूरा का पूरा जो मैथ्स का सिलेबस है उस सिलेबस की कंटिन्यू आपकी क्लासेस चलेंगी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, तब तक कंप्लीट कोर्स और उसके साथ में उसके प्रैक्टिस वीडियोस भी और प्रैक्टिस सेट वगैरह वो सब आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं या जो भी क्लासेस का कुछ शेड्यूल है या जो भी आपको पूछना है क्लासेस के बारे में वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो भी अदर जो मटेरियल होगा प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड या कुछ भी जो भी हमारा सिलेबस है उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और जैसे ही क्लास अपलोड होगी और तो क्लास का जो है वैसे तो शेड्यूल फिक्स रहता है कि पर डे जो शाम को हमारी क्लास रहती है। उसके अलावा ये है कि आपको क्लासेस का लिंक भी वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो अभी ये रीट की क्लासेस की बात हो गई। उसके अलावा जो हमारी पहले से क्लासेस कुछ चल रही थी जो बीच में काफ़ी ब्रेक आ गया है उनमें, तो वो क्लासेस भी आपको कंटिन्यू करनी है तो आप ज़रूर एक बार उनके बारे में भी ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। कि जैसे कि हमारी RBSC की जो ओल्ड बुक्स हैं उसकी हमने क्लासेस स्टार्ट की हुई थी, वो किसी इशू की वजह से बीच में स्टॉप करनी पड़ी थी, तो वो क्लासेस आपको कंटिन्यू करनी है तो वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। या उसके अलावा आपको BSc वाला कोर्स कंटिन्यू करना है तो जो भी आपकी डिमांड है मीन्स वो आप कमेंट कर सकते हैं, जो क्वेरीज़ हैं वो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, ये जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन थी क्लासेस की वो आपको मिल ही गई है कि पर डे आपको क्लासेस मिल जाएंगी और जो प्रैक्टिस सेट वगैरह हैं वो आपको ग्रुप में, और जो सॉल्यूशन जो होंगे प्रैक्टिस सेट्स के वो आपको वीडियोस के माध्यम से मिल ही जाएंगे। तो अभी क्लासेस की बात हो गई, हम सिलेबस और डिस्कस कर लेते हैं। साइंस और मैथ दोनों का ही क्लासेस आपकी ओनली मैथ्स की ही चलेंगी, ये आप ध्यान रखें। तो सिलेबस देख लेते हैं। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी किया हुआ सिलेबस है। जो सिलेबस आप देख सकते हैं कि ये न्यू सिलेबस है। इससे पहले वाला जो सिलेबस था और इस सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं, तो आप ये वाला सिलेबस देखें और इसी के हिसाब से अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू करें। तो कुछ टॉपिक्स का चेंज है पिछले सिलेबस में और इसमें, ये अपडेटेड सिलेबस है, आप देख सकते हैं टॉपिक्स इसके। जैसा कि ये साइंस और मैथ दोनों का एक साथ लगभग दिया हुआ है कि कुल 60 जो अंक और प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें 30 होते हैं, 30 साइंस के और 30 मैथ्स के। तो टॉपिक्स हैं इसके, देखिए घातांक और घात की पावर सॉल्व करना, समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा भाग और घातांक के नियम, बीजीय व्यंजक के अंदर बीजीय व्यंजकों का योग, व्यवकलन, गुणा भाग और सर्वसमीकाएं। अलजेब्रा के बहुत ही इजी से टॉपिक हैं ये। उसके बाद गुणनखंड, सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड जिसमें एक घातीय और द्विघातीय दोनों ही हो सकते हैं। समीकरण सॉल्व करना, एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो सॉल्यूशन होता है वो समीकरण है। ये जो सिलेबस, ये जो चारों ही पार्ट हैं, उसके अलावा ये वर्गमूल, घनमूल, ये भी पुराने वाले जो सिलेबस हैं उसके अकॉर्डिंग ही कंटिन्यू है यहाँ पे। और इसके बाद में जो है ये घन और घनमूल के बाद में दशमलव, परिमेय संख्याएं और दशमलव जो है ये वाले टॉपिक सब नए जोड़े हैं। उसके अलावा ब्याज के अंदर सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अनुपात एवं समानुपाती भागों में विभाजन और भिन्न, प्रतिशतता, दर, वृद्धि एवं ह्रास, ये सारे टॉपिक्स भी पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू हैं। उसके अलावा रेखा, किरण तथा कोण
रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं और कोणों के प्रकार। तो ये रेखा गणित के जितने भी टॉपिक्स हैं जो बेसिक हैं सारे, कि रेखाखंडों से रिलेटेड या वक्र रेखाएं या कोणों से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, उन सब का बेसिक जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। और पिछले सिलेबस के हिसाब से ये भी कंटिन्यू है। उसके अलावा समतलीय आकृतियों की फुल जो नॉलेज है वो होनी चाहिए आपको, कि त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज, इन सब में जितने भी नियम लागू होते हैं वो सारे नियम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप। अब क्षेत्रफल और परिमाप के अंदर जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। इन चारों आकृतियों से रिलेटेड क्षेत्रफल और परिमाप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद है क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो घन, घनाभ और लंबवृत्तीय बेलन, ये 3D की आकृतियां हैं तीनों, और इससे पहले जो थी वो 2D में आकृतियां हैं जिनका क्षेत्रफल और परिमाप पूछा जाता है। और जो 3 डायमेंशन वाली जो आकृतियां होती हैं उसमें आयतन भी पूछा जाता है। इसलिए इसके अंदर ये 3 आकृतियां हैं। यहाँ पे शंकु नहीं है, सिर्फ घन, घनाभ और बेलन है। उसके बाद में एक ये सममिति इस बार जोड़ा हुआ टॉपिक है, पहले नहीं था ये। और सांख्यिकी जो है वो पहले। उसके अलावा जो ये 2 टॉपिक हैं, सांख्यिकी, लेखा चित्र और प्रायिकता, ये पिछले सिलेबस में भी थे। आंकड़ों का संग्रह, बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, लेखा चित्र, आयत चित्र, वृत्तीय चार्ट, इसमें पाई चार्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। और लेखा चित्र के अंदर विभिन्न प्रकार के जो लेखा चित्र हैं उनकी नॉलेज। और नेक्स्ट है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। ये यहाँ पे मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद में मैथ्स के जो मेथड के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हैं, कि गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं, ये मेथड से रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि बहुविकल्प प्रश्नों का मानदंड कक्षा 6 से 8 तक की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 के आधार पर होगा। मीन्स जो भी आपके टॉपिक्स हैं ये लगभग 6 से 8 की बुक में कवर है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जो 9th और 10th की बुक्स में भी हैं। और लेकिन प्रश्नों का चयन और कठिनाई का स्तर सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 तक का होगा। तो ये आप ध्यान रखें कि टॉपिक्स ज़रूर 6 से 8 तक की जो लेवल है उस बुक के अकॉर्डिंग जो टॉपिक सेलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा आपका हार्ड रहेगा। जो जैसे 6 से 8 की बुक में जो इजी क्वेश्चन है उस तरह के बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ा सा आपका कंसेप्ट चेक करने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे उसके अंदर। और ये यहाँ पे मैथ्स का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में साइंस का है जिसको आप देख सकते हैं कंटिन्यू, ये आप पढ़ लीजिए और बाकी आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल पे प्रोवाइड किया हुआ है पहले से ही, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। जो भी आपकी डिफ़िकल्टी है या जो क्लासेस हैं या और जो मैटर होगा जो भी, वो सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। और उसके अलावा जो भी आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा ये सिलेबस आप अपना कंटिन्यू देख ही लीजिए। और क्लासेस अब हमारी कंटिन्यू चलेंगी, सारे टॉपिक्स की पूरे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसमें। देख सकते हैं। और ये उसके अलावा साइंस के टॉपिक कवर होने के बाद में जो है ये साइंस के भी मेथड के जो टॉपिक हैं वो दिए हुए हैं यहाँ पे। और सेम ही यहाँ पे भी जो नोट है वो दिया हुआ है कि टॉपिक से 6 से 8 की क्लास के बॉक्स के अकॉर्डिंग होंगे, और लेकिन जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कक्षा 12 तक का आपका रह सकता है।
ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो आप पहली बार चैनल विज़िट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कंटिन्यू जो स्टूडेंट हैं वो तो कर ही रखा है उन्होंने। तो मिलते हैं क्लासेस में।